This is Rita Yadav and you are on GATE Chemical Planet, a planet of knowledge and information. तो जितने भी स्टूडेंट ने गेट का एग्ज़ाम दिया है, बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के बारे में मैं बात कर रही हूँ। और उन लोगों का गेट के बाद जो एग्ज़ाम होने वाला है वो है नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड का एग्ज़ाम, जो कि 18 फरवरी को होने वाला है। तो यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे NFL एग्ज़ाम के बारे में, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, थियोरिटिकल क्वेश्चंस कैसे रहेंगे और इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे होने वाले हैं। तो यहाँ पर जिन लोगों ने अभी तक गेट केमिकल प्लैनेट को सब्सक्राइब नहीं किया है, गेट केमिकल प्लैनेट को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड में शेयर और लाइक करें। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे NFL से रिलेटेड थ्योरेटिकल पोर्शन, और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये जो वीडियो है ये आपके एग्ज़ाम के लिए और इंटरव्यू के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। आप इसे बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो जो स्टूडेंट NFL का पेपर देने जा रहे हैं 18 फरवरी को, वो ये वीडियो ज़रूर देखें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we will discuss what is fertilizer. Fertilizer is basically it is a major component for agriculture and which contribute to the growth of the nation. It is thus indirectly linked with agrobusiness and food production. It is also used as pesticides. अगर हम बात करें तो ये पेस्टिसाइड भी यूज़ होता है और इट इज़ इनडायरेक्टली लिंक्ड विद द एग्रो बिजनेस एंड द फूड प्रोडक्शन। अगर हम इसेंशियल एलिमेंट की बात करें, द इसेंशियल एलिमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स आर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड आयरन, बेरियम एंड मैग्नीज। ओके, सो ये जितने भी कंपोनेंट्स मैंने आपको एलिमेंट्स बताए, दे आर द इसेंशियल एलिमेंट्स फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। बट द थ्री एलिमेंट्स नाइट्रोजन, phosphorus and potassium are the most common deficient element in the soils. Okay, तो ये जो तीन एलिमेंट्स होते हैं ये डेफिशिएंसी इनकी सॉइल में बनी रहती है और यही जो होते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, हम सिंथेटिक फर्टिलाइज़र्स की फॉर्म में सॉइल को प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फर्टिलाइज़र के क्लासिफिकेशन पर जाने से पहले मैं आपको सबसे पहले नाइट्रोजन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी। नाइट्रोजन की अगर हम बात करें, फिक्स्ड नाइट्रोजन फ्रॉम एयर इज़ द मेजर इंग्रेडिएंट ऑफ फर्टिलाइज़र्स विच मेक्स इंटेंसिव फूड प्रोडक्शन पॉसिबल। बिफोर सिंथेटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, waste and manure of various types were the primary source of agriculture nitrogen. The main uses of nitrogen in agriculture field are: number 1, it is essential for the growth of the plant at the early stage to promote the stem and leaves. Second importance point जो है वो है it causes rapid growth and nitrogen increases the protein content. Nitrogen also impart green color to the plants. तो ये थी नाइट्रोजन की इम्पोर्टेंस। ठीक है, अब मैं आपको फास्फोरस के बारे में बताऊंगी कि फास्फोरस का क्या रोल रहता है। ठीक है, द यूज़ ऑफ फॉस्फेटिक मटेरियल वॉज प्रैक्टिसाइज्ड unknowingly long back. The properties of phosphorus chemicals are unique because of the important role of phosphorus in many biochemical processes. The main function of phosphorus in the plant growth are: it stimulate early root formation, it stimulate rapid growth and hasten maturity, it accelerate the fruit formation at later stage of seeding. ठीक है, तो ये आपका फास्फोरस का मेन फंक्शन होता है। पोटेशियम की अगर हम बात करें, पोटेशियम के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, द वर्ड पोटाश कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट द एक्सट्रैक्शन ऑफ वुड एशेज विद वाटर प्रोड्यूसेस अ KOH K2CO3 solution. Plants selectively remove potassium from the soil and acting as potash
concentrator to the soil of the potassium. And the main function of the potassium are it counteract undesirable effect due to excessive supply of nitrogen. ठीक है, it is required for the production of carbohydrates and also helps in the formation of carbohydrates. It helps to increase the development of fibrous material in the plant, and it makes straws stronger and helps in development of the healthy roots. So therefore we can say that these three elements are supplied to the plants in the form of chemicals known as fertilizers. And fertilizers may be natural such as animal manures and waste etc., और इट मे बी सिंथेटिक. फर्टिलाइजर्स आपके नेचुरल भी होते हैं सच एज एनिमल मैन्योर्स और द वेस्ट, और इट मे बी सिंथेटिक. ऑल सब्सटेंसेज हैविंग नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम कैन नॉट बी यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स. इट शुड हैव सम फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. जो सब्सटेंसेज, हम हर सब्सटेंस में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम एक साथ फर्टिलाइज़र के फॉर्म में नहीं ऐड कर सकते. सो इट शुड हैव सम फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. इट शुड बी चीप एंड रेडिली अवेलेबल. इट मस्ट बी ईजिली सॉलेबल इन वाटर सो दैट इट कैन पेनिट्रेट द सॉइल एंड देन इट कैन बी assimilated by the plants. It should be stable or have some longer life. It should be able to correct the acidity of the soil. It should have no tendency to deliquescence on the storage. So अब हम डिस्कस करेंगे कि जो फर्टिलाइज़र हैं वो हम कैसे क्लासीफाई करते हैं. ठीक है, तो फर्टिलाइज़र्स में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए ये मैंने आप लोगों को बताए. अगर आप लोगों को समझ में ना आए हो तो मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ. इट शुड बी चीप एंड रेडिली अवेलेबल. इट मस्ट बी ईजिली सॉलेबल इन वाटर so that it can penetrate the soil and it can be assimilated by the plants. Okay, its constituents elements must be easily available in the plants. It should be stable or have a longer life. It should be able to correct the acidity of the soil and it should have no tendency to deliquescence on the storage. तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो एक फर्टिलाइज़र में होनी चाहिए. ये दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फर्टिलाइज़र्स. नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जो हैं वो फर्टिलाइज़र में मेन कंपोनेंट्स के रूप में मेन एलिमेंट्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं. अब हम देखेंगे फर्टिलाइज़र्स को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं. फर्टिलाइज़र्स आर क्लासीफाइड एज डायरेक्ट फर्टिलाइज़र्स एंड इनडायरेक्ट फर्टिलाइज़र्स. ठीक है, तो डायरेक्ट फर्टिलाइज़र्स आर दोज फर्टिलाइज़र्स एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट डायरेक्टली एंड इनडायरेक्ट फर्टिलाइज़र्स हेल्प्स इन कीपिंग द सॉइल्स pH वैल्यू suitable for the plant growth. For example, gypsum, lime, common salt, etc. तो इनडायरेक्ट फर्टिलाइज़र्स के बारे में हम और डिस्कस करेंगे. इनडायरेक्ट फर्टिलाइज़र्स हेल्प्स इन प्लांट in consuming their food which is already present. The composition of fertilizer is expressed in terms of percentage of nitrogen, phosphoric acid and the potash. Okay, और अगर आपको ऐसा दिया है क्वेश्चन में, अगर आपके पास आया है 5, 10, 6, तो 5, 10, 6 फर्टिलाइज़र का मतलब क्या होता है. 5, 10, 6 फर्टिलाइज़र कंटेन्स 5% नाइट्रोजन, 10% फॉस्फोरिक एसिड एंड 6% पोटाश. ये होगा इसका मीनिंग. तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. आपसे पूछ लिया जाएगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 10, 20, 16. इस तरह से कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं. तो वहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि पहला जो नंबर होगा वो आपको नाइट्रोजन के बारे में बताएगा, दूसरा जो आपका नंबर है वो आपको फॉस्फोरिक एसिड के बारे में बताएगा परसेंटेज, और जो थर्ड नंबर दिया जाएगा वो आपको बताएगा पोटाश की परसेंटेज. So usually fertilizers are supplied in the form of granular solids and are a mixture of 2 or more fertilizers. तो जो आपके indirect fertilizers होते हैं they are usually supplied in the form of
granular solids, and also as a mixture of 2 or more fertilizers. अब हम बात करेंगे नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र्स के बारे में. फर्टिलाइज़र्स की अगर हम बात करें, these fertilizers are supplied in the form of liquid or aqueous solution of ammonia or salt containing nitrogen. They then react with the moisture present in the soil to produce ammonia, which is converted to nitrates by soil bacteria and stored as plant food. Their fertilizers value is expressed in terms of available quantity of nitrogen, which is easily converted into ammonia. Okay, तो नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ सॉइल कैन बी मेंटेन्ड बाय एडिंग नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र एज वेल एज ऑप्टिंग द फॉलोइंग मेथड्स. The important nitrogen fertilizers are ammonia, urea, ammonium nitrate, etc. ओके, तो या तो हम नाइट्रोजन कंटेंट सॉइल का कैसे कर सकते हैं कि नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र ऐड करें, या फिर हम ऐसे मेथड्स होते हैं जिनको अडॉप्ट करके नाइट्रोजन कंटेंट को बैलेंस कर सकते हैं बाय रोटेशन ऑफ क्रॉप्स, बाय प्लांटिंग लीगमिनेशन प्लांट्स, by leaving the land uncultivated for 1 year after a number of years. ठीक है, तो ये सारे मेथड्स हैं जिनको करके हम नाइट्रोजन कंटेंट जो सॉइल का होता है उसको मेंटेन कर सकते हैं. द इम्पॉर्टेंट नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स आर अमोनिया, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम साइनामाइड एंड अमोनियम सल्फेट. तो इन सब के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, नाम याद होने चाहिए आप लोगों को. मैंने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस नहीं कर रही हूँ, इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊँगी, वहाँ पर आप लोगों को अमोनिया यूरिया अलग से डिस्कस करूँगी. ठीक है, अब हम आएंगे फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र्स पर. फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं? एज वी नो दैट फॉस्फोरस इज फाउंड एज मिनरल एंड दस नॉट रेडली लॉस्ट फ्रॉम द सॉइल. इट इज़ रिक्वायर्ड for the early growth of the plant and for accelerating the fruit formation. The fertilizer value of phosphatic fertilizer which contain phosphorus is normally expressed in terms of P2O5. P2O5. Okay, and calcium phosphate, ammonium phosphate are some of the phosphatic fertilizers. ओके, कैल्शियम फॉस्फेट के फार्मूला होता है CH3PO4 होल ट्वाइस. अमोनियम फॉस्फेट का जो आपका फार्मूला होता है वो होता है NH3PO4. अमोनियम फॉस्फेट की अगर हम बात करें, इट इज़ द साल्ट ऑफ अमोनिया एंड फॉस्फोरिक एसिड एंड इट इज़ ऑब्टेन्ड एज अ क्रिस्टल पाउडर. एंड अमोनियम फॉस्फेट इज़ ऑफ 2 टाइप्स. मोनो अमोनियम फॉस्फेट जिसका फार्मूला होगा आपका, अगर हम मोनो अमोनियम फॉस्फेट की बात करें NH4H2PO4, तो यहाँ पर NH4 होगा. ठीक है, NH3 नहीं होगा, बाई मिस्टेक हो गया है. इट इज़ NH4H2PO4. और दूसरा होगा डाई अमोनियम फॉस्फेट. तो यहाँ पर अमोनियम फॉस्फेट जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं. अमोनियम फॉस्फेट 2 तरीके के कैसे होते हैं? मोनो अमोनियम फॉस्फेट एंड डाई अमोनियम फॉस्फेट. ठीक है, अब हम बात करेंगे नाइट्रोफॉस्फेट की. नाइट्रोफॉस्फेट जो है वो सेकंड टाइप का फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र होता है. नाइट्रोफॉस्फेट इज़ बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ अमोनियम नाइट्रेट एंड वेरियस फॉस्फेट्स made by the acetylation of phosphate rock with nitric acid or alone in a combination with sulfuric acid. It is also supplies both nitrogen and phosphorus to the soil. Okay, तो ये था आपका फॉस्फेट. अब हम डिस्कस करेंगे पोटाश फर्टिलाइज़र. पोटाश फर्टिलाइज़र की बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ, potash fertilizers are available in nature as soluble salts. So examples are potassium carbonate, K2CO3 in wood ashes,
कार्नालाइट, KCl, MgCl2, 6H2O, पोटेशियम क्लोराइड, म्यूरेट ऑफ पोटाश, केनाइट is KCl, MgSO4, 3H2O. The fertilizer value of potash fertilizer is also expressed as K2O. तो ये आपको याद होना चाहिए, कभी कभी पूछ लिया जाते हैं क्वेश्चंस कि जो फर्टिलाइज़र वैल्यू है और डिफरेंट फर्टिलाइज़र्स की उन्हें हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो पोटाश फर्टिलाइज़र अगर आपका है तो पोटाश फर्टिलाइज़र की फर्टिलाइज़र वैल्यू एक्सप्रेस करते हैं K2O के टर्म्स में। पॉसिबल सोर्सेज ऑफ पोटाश के पॉसिबल सोर्सेज की अगर हम बात करें तो वो होते हैं बिटरस लेफ्ट ओवर साल्ट रिकवरी और द मोलासिस और डिस्टिलरी स्लोप्स। ये आपके सारे रहेंगे पॉसिबल सोर्सेज ऑफ पोटाश। ओके, पोटाश फर्टिलाइज़र को थोड़ा सा मैं आपको और बता देती हूँ। इन टबैको प्लांट्स K2SO4 इज प्रिफर्ड to KCl as fertilizer because K2SO4 produces tobacco giving higher melting ash while the use of KCl produces tobacco giving fusible ash. और मैंने आपको बताया the possible source of potash in India are bitters left over salt recovery and the molasses or the distillery slope. Okay, और otherwise there are no exploitable deposits of potassium in India. This requirement is mainly met through import. ओके, तो ये आपको जानना ज़रूरी है कि पोटास जो होता है इंडिया में कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता है। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे थ्योरी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो ये बन सकते हैं कि फर्टिलाइज़र्स के जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, उनके बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, और आपसे पूछा जा सकता है नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र में मेन कंपोनेंट क्या होता है, कैसे उनको एक्सप्रेस करते हैं, कौन कौन से जो आपके नाम हैं जैसे अमोनिया, यूरिया, ये आपको पता होने चाहिए, ये नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे NFL के बारे में, क्योंकि NFL के एग्ज़ाम में NFL से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को NFL के जो प्रोडक्ट्स हैं और उनका केमिकल कंटेंट क्या रहेगा। तो जो NFL है उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपके 5 टाइप्स के प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, कुछ आपके उनके ट्रेड नेम्स हैं, जैसे किसान यूरिया है, और ट्रेड नेम्स मैं आपको और भी आगे बताऊंगी। किसान जो है वो एक ट्रेड नेम है और उससे रिलेटेड और भी है, जैसे किसान यूरिया, किसान DIP, किसान मोप, इन सबको मैं बहुत ही डिटेल में फर्दर आपको डिस्कस करूंगी। अभी मैं यहाँ पे किसान यूरिया बता रही हूँ क्योंकि ये इसका मेन प्रोडक्ट है जो कि यूज़ किया जाता है। किसान यूरिया का अगर हम केमिकल कंटेंट की बात करें तो नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र होता है एंड कंटेनिंग दी 46% नाइट्रोजन। तो ये आपको पता होना चाहिए किसान यूरिया के बारे में। नेक्स्ट जो इसका प्रोडक्ट है नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड NFL का, वो है आपका बायो फर्टिलाइज़र। बायो फर्टिलाइज़र की 4 कंपोनेंट्स होते हैं, राइजोबियम, फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, PSB बोलते हैं, एजिटोबैक्टर एंड जिंक सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए कि बायो फर्टिलाइज़र के कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स होते हैं। बायो फर्टिलाइज़र की मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो बायो फर्टिलाइज़र का जो मार्केट एरिया है वो है मध्य प्रदेश, UP, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, और भी इसके एरिया हैं, मार्केट एरिया हैं बायो फर्टिलाइज़र्स के। मेन एरिया मैंने आप लोगों को बता दिए हैं कौन कौन सी जगह पे ये मार्केटिंग इसकी की जाती है। ठीक है, जो थर्ड प्रोडक्ट है NFL का वो है नीम कोटेड यूरिया, नीम ऑयल कोटेड यूरिया प्रिल्स विच इज़ कंटेनिंग नाइट्रोजन अप टू 46%। ओके, तो इसका जो एडवांटेज है नीम कोटेड यूरिया का वो मैं आपको बता देती हूँ कहाँ कहाँ पर इसका एडवांटेज देखने को मिला है। तो यहाँ पे है कि नो इंसिडेंस ऑफ लीफ फोल्डर एंड स्टेम बोरर इन पैडी क्रॉप्स। तो पैडी क्रॉप्स में लीफ फोल्डर देखने को नहीं मिलते, और जो नील गाय का आपका मिलाके था वो भी रिड्यूस हो गया है पैडी क्रॉप्स में। पैडी क्रॉप्स में देखा गया है कि
पहले जो जो नील गाय का एंट्री होती थी, अब वो जो है कम हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहूँगी नेक्स्ट जो इसका प्रोडक्ट है NFL का, वो है बेंटेनॉइट सल्फर। ठीक है, स्ट्रेट सल्फेटिक फर्टिलाइज़र कंटेनिंग सल्फर एंड बेंटेनॉइट क्ले। ठीक है, तो यहाँ पर इसका कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें बेंटेनॉइट सल्फर की, तो यह है स्ट्रेट सल्फेटिक फर्टिलाइज़र कंटेनिंग द सल्फर एंड द बेंटेनॉइट क्ले। सल्फर प्रेजेंट इज़ 90% एंड इट इज़ हाईएस्ट अमंग अदर कैटेगरी ऑफ सल्फेटेड फर्टिलाइज़र। ठीक है, एडवांटेज की अगर हम बात करें बेंटेनॉइट सल्फर की फॉर डिफरेंट क्रॉप्स, तो क्या क्या एडवांटेज जो हैं बेंटेनॉइट सल्फर के साथ देखे गए हैं इंडिया में। इट इंक्रीजेज सॉइल एसिडिटी और लोअर सॉइल pH फॉर एल्कलाइन सॉइल, इंक्रीजेज नाइट्रोजन यूटिलाइजेशन, फॉस्फेट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट अपटेक, increases the oil content of groundnuts and other oil seeds, and also improve the quality and quantity of the pulses। तो बेंटेनॉइड सल्फर यूज़ करने पर ये सारे एडवांटेज जो हैं वो ऑब्जर्व किए गए हैं। इन दिसंबर 2017 25,000 MTPA बेंटेनॉइड प्लांट वॉज कमीशनड एट NFL पानीपत यूनिट। तो दिसंबर 2017 में 25,000 MTPA बेंटेनॉइड प्लांट जो है कमीशन किया गया है पानीपत यूनिट में NFL की। ये आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए कौन कौन से प्लांट्स जो हैं वो रिसेंटली लॉन्च किए गए हैं। 2017 में ये लॉन्च किया गया है बेंटेनॉइड प्लांट। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम और चीज़ें डिस्कस करेंगे। NFL का जो 5th मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है वो है आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। ठीक है, NFL इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाता है। कौन कौन से इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स रहते हैं, उनका केमिकल फार्मूला और जो स्पेसिफिकेशन है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और उनके जो एप्लीकेशन है इंडस्ट्री में वो क्या क्या है वो आपको पता होने चाहिए। तो पहला इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो NFL बनाता है वो है नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट, इसको बोलते हैं HNO3। इसके स्पेसिफिकेशन की अगर हम बात करें तो HNO3 बाय वेट 54% एंड 60% कॉन्सेंट्रेशन एंड बैलेंस वाटर। तो ये परसेंटेज आपको यहाँ से याद कर लेना चाहिए, ये परसेंटेज हो सकता है। और इसका नाम आप ज़रूर याद कर लीजिए, नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट। ये है आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इसके जो एप्लीकेशन है इंडस्ट्री में वो देख लीजिए। ऑर्गेनिक सिंथेसिस में यूज़ होता है, फोटो एनग्रेविंग में यूज़ होता है, ऑक्सीडाइज़र इन लिक्विड रॉकेट प्रोपेलियंट में यूज़ होता है, और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट जो यूज़ है वह है रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर। तो यहाँ पर मैंने डिफरेंट पेन से लिखा है, कलर्ड पेन से आप लोगों के लिए लिखा है, जिससे आपको याद करने में आसानी रहे। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है वो है आपका अमोनियम नाइट्रेट और NH4NO3। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप, इसका क्या होता है, स्पेसिफिकेशन क्या रहेगा। फ्लेक्स 95% कंसनट्रेशन, बैलेंस वाटर, मेल्ट कंसनट्रेशन 82 to 84%, बैलेंस वाटर। तो इट इज़ यूज्ड इन हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, एक्सप्लोजिव, ओके, पायरोटेक्निक्स, एब्जॉर्बेंट फॉर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। तो यहाँ से आप इसके एप्लीकेशन जरूर याद कर लें। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है वो है एनहाइड्रस अमोनिया, उसको बोलते हैं NH3। इसका स्पेसिफिकेशन है 99.5% प्योरिटी मिनिमम। यूजेज कहाँ पे होते हैं, नाइट्रिक एसिड प्रोडक्शन में होता है, यूरिया प्रोडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट फॉर ओर्स एंड रेफ्रिजरेंट सॉल्वेंट। दीज आर दी यूजेस ऑफ द एनहाइड्रस अमोनिया। ये आप ज़रूर याद करें, इसको ये पूछा जा सकता है। ठीक है, इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कौन कौन से इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो है NFL बनाता है, तो वो यहाँ से आप याद कर सकते हैं। सोडियम नाइट्राइट NaNO2, ओके, 97% प्योरिटी बाय वेट, और यहाँ पर होता है NaNO3 1% बाय वेट, एंड मॉइस्चर एंड वॉलेटाइल मॉइस्चर मैटर 1%। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को इसका यूज़ बता दिया है। ऑर्गेनिक सिंथेसिस में होता है, रबर एडिटिव्स, केमिकल रिएजेंट, फोटोग्राफिक रिएजेंट, रस्ट प्रूफिंग एक्सेट्रा। तो रस्ट प्रूफिंग में इसका यूज़ होता है, ये आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो इसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट रहेगा सोडियम नाइट्रेट।
Specification is 98% purity by weight, NaNO2 0.5%, and moisture is 1%. Or it is used as oxidizing agent, glass manufacturing and chemical reagent एंड मिलिट्री एक्सप्लोसिव। तो ये आप ज़रूर याद रखिए कि जो सोडियम नाइट्रेट होता है वो मिलिट्री एक्सप्लोसिव में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ट्रेडेड प्रोडक्ट्स हैं उनको मैं बाद में लास्ट में आपको बताऊंगी। वहाँ पर मैंने केवल किसान यूरिया की बात की थी क्योंकि वो ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर मैं इससे और भी ट्रेडेड प्रोडक्ट्स के नाम बता देती हूँ आप लोगों को। किसान DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट, किसान मॉप, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ पोटाश होता है इसमें, 60% पोटाश होता है। किसान NPK 123216, ठीक है, 123216 मैं रिपीट कर देती हूँ। किसान NPK 123216 बोला जाता है। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर कंटेनिंग नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ओके, एंड एक और आता है इसका किसान NPK 10-26-26. It contains phosphorus and potassium in the ratio of 1:1. Okay, and water soluble fertilizer होगा। water soluble fertilizer is किसान 19-19-19, 3 times 19 है। best for paddy, wheat, pulses and vegetable। तो कई बार ये पूछ लिए जाते हैं, आपको इनके ट्रेडेड प्रोडक्ट्स के नाम और उनके जो कॉम्पोजिशन है वो याद कर लेने चाहिए, ठीक है। आई हैव कलेक्टेड दिस मटेरियल फ्रॉम द NFL वेबसाइट। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है तो आप NFL की वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उनके प्रोडक्ट्स के बारे में देख सकते हैं, ठीक है। मैंने ये जो वीडियो है ये आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है और इस वीडियो को आप ज़रूर देख कर जाएँ, ठीक है। आपको थोड़ा सा लेट मिल रहा है वीडियो, लेकिन इंटरव्यू के पर्पज़ से ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका रिटर्न क्वालिफाई हो जाएगा तो इंटरव्यू के लिए ये ज़रूर देख कर जाएँ, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आएंगे, नेक्स्ट जो इसका ट्रेडेड प्रोडक्ट है किसान कैल्शियम नाइट्रेट। प्रोवाइड कैल्शियम 18.5% एंड नाइट्रेट 15.5% टू द क्रॉप एंड इन्हांसेस द इम्यूनिटी ऑफ द क्रॉप अगेंस्ट पेस्ट। और नेक्स्ट इसका ट्रेडेड प्रोडक्ट रहेगा सिटी कंपोस्ट। सिटी कंपोस्ट बहुत ही फेमस है ये सिटी कंपोस्ट। इट कंटेन्स बेनिफिशियल बैक्टीरिया विच टुगेदर विद द सॉइल सप्लाई द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द प्लांट्स, ठीक है। और आपके आते हैं सर्टिफाइड सीड्स। सर्टिफाइड सीड्स ऑफ वेरियस क्रॉप्स वेराइटीज़ आर बीइंग सोर्स्ड फ्रॉम 3 लीडिंग मेजर स्टेट्स सीड एजेंसीज। और लास्ट इसका जो ट्रेडेड प्रोडक्ट है वो है एग्रोकेमिकल्स, ठीक है। NFL एग्रोकेमिकल्स में भी डील करता है। तो यहाँ पर एक बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो जो है वो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है और बहुत रिसर्च करके बुक से हेल्प लेके मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। वेबसाइट से हेल्प लिया है NFL की, ठीक है। आप चाहें तो आप लोग NFL की वेबसाइट से एक बार देख भी सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर ये सारा डेटा दिया हुआ है और आप लोगों के इंटरव्यू के लिए इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किसान व्हाट इज़ किसान, ट्रेडेड प्रोडक्ट्स कौन से हैं, NFL क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाता है, कौन कौन से जो स्टेट्स हैं, इंडियन स्टेट्स हैं, उनमें मार्केटिंग करता है। इंटरव्यू में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाएँ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। मैं आप लोगों के लिए इस तरीके की बेनिफिशियल वीडियो लेकर आती रहूँगी। गेट केमिकल प्लैनेट को सब्सक्राइब कीजिए। गेट केमिकल प्लैनेट पर MRPL एग्ज़ाम से रिलेटेड सीरीज़ मैंने लॉन्च की हुई है। जितने भी स्टूडेंट MRPL का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो ये सीरीज़ ज़रूर देखें। RCFL के और HPCL के जो मैंने पुराने वीडियोस बनाए हैं, अगर आप MRPL का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उनकी प्लेलिस्ट को देख कर जाएँ, वो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो को वाइंड अप करती हूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।